अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, एक बहुत अच्छे से वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस कंट्री के बारे में मैंने पहले आपसे इस कंट्री के बारे में बात नहीं की। मैंने ऐसे वीज़े की कैटेगरी को चूज़ किया है जिसमें आप लोगों को जॉब तो मिलेगी मिलेगी, आप विद फैमिली भी जा सकेंगे और फिर उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और आपके स्पाउस को फुल टाइम काम की परमिशन होगी, उसके पास ओपन वर्क परमिट भी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे कैटेगरी को किया है सर्च ताकि उसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, आपको आइट्स का भी कोई ना देना पड़े, बैंक स्टेटमेंट भी ना हो। तो चलें जी, मैं आपसे इस वीज़े की डिटेल शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपकी यही सब्सक्रिप्शन जो है जो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ जी। तो मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल एक स्किल शॉर्टेज वीज़ा सब क्लास 482 इस नाम से उन्होंने जो है एक निकाला है। जॉब्स की कैटेगरीज कुछ निकाली हैं जो कि 215 जॉब्स हैं, 215 जॉब्स कैटेगरीज हैं। उनके पास असल में जॉब की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक नया जो है वो लॉन्च किया प्रोग्राम स्किल शॉर्टेज वीज़ा के नाम से। ठीक है, इन्होंने जो जॉब शॉर्टेज लिस्ट पब्लिश की है ना वहाँ की गवर्नमेंट ने, उसमें जी 215 ऑक्यूपेशन हैं, जिसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप किस के साथ कौन सा ऑक्यूपेशन सूट करता है, आप उसमें किस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। तो आप अगर उसमें फॉल करते हैं तो आप इजीली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्क वीज़ा है ये 2 से 4 साल का वर्क वीज़ा होता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो उसका भी मैं तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। बैरल ये विद फैमिली होता है और इसमें आपके स्पाउस के पास ओपन वर्क परमिट होता है, वो कहीं पे भी काम कर सकता है। आपको वही काम करना है जिसके ऊपर आप गए हैं, जिसने आपको हायर किया है, जिस एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है, आपने उसी के पास काम करना है। लेकिन जो आपका स्पाउस होगा, यानी आपकी बेगम या आपका जो हस्बैंड होगा, वो किसी भी शोबे में काम कर सकता है। ये इसमें आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा 2 हफ्ते में अब मिल जाता है और इसमें आपको आइट्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन सी वीज़े की कैटेगरीज। अच्छा जी, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें हेल्थ केयर आता है, मैकेनिक्स आ सकते हैं, बिल्डर्स आ सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत सारी जॉब हैं, रेस्टोरेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, कुक्स हैं, टेलर्स हैं, मतलब हर किस्म की जॉब्स हैं। जिसमें से मैंने आपको बताया हेल्थ के शोबे में आपको पता कितनी सारी जॉब्स होती हैं। तो आप जब उसमें जाएंगे, उस कैटेगरी को देखेंगे, तो उसमें बहुत सी जॉब आपसे रिलेटेड भी होंगी। ठीक है, कुछ जॉब्स अच्छा ऐसी हैं जिसमें आपको डिग्री भी नहीं चाहिए होगी। जैसे देखें ये कुक की जैसे बिल्डर टाइप की जॉब्स हैं, तो इसमें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए है, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस का लेटर होना चाहिए। ठीक है, वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अच्छा जी, तो आपने करना क्या है कि इन 215 शोबों में से अपने शोबे को जो आपसे रिलेट है उसमें आप जाएं, उसको सिलेक्ट करें और उसके लिए आपने अप्लाई करना है। आपने एक अच्छा सा CV और कवर लेटर ज़रूर बनाना है, जो मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ। यही आपको सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे का काम सारा जो है वो आपके हायर करने वाले बंदे सप्लायर का है। ठीक है, वो आपको जो हायर कर रहा है उसने ही सारा काम करना है। उसका तरीका ये है कि आप जब उसके कर लेंगे, जब वो आपको हायर कर लेगा, तो फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएगा और वो गवर्नमेंट से आपको नॉमिनेट करेगा कि जी मैंने इस बंदे को हायर कर दिया। ठीक है, इसमें उसको 4 से 6 दिन सिर्फ लगेंगे। इसके बाद वो आपको वो नॉमिनेशन लेटर भेजेगा और उसी की बेस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये जी इसका सारा प्रोसेस है जो कि सिर्फ ऑनलाइन करना है। आपने मैंने आपको बताया किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, आपने जो सारा काम घर में बैठे ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, और एक और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ कि इसके बाद 2 से 4 साल का जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस वीज़ा की जो फ़ीस है जी वो सिर्फ थोड़ी सी है, एक 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी। और उसके बाद आपको पता है अच्छा खासा ये वीज़ा है 2 से 4 साल का, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा फिर उस हिसाब से अमाउंट नहीं बन रही।
बहरहाल मैं आपको यहाँ तक पे का बताऊँ कि आप कितना कमा सकते हैं, तो आप इसमें 50 से 70 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जॉब्स इस तरह की हैं कि इसमें 50 से 70 लाख तक आप कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, कुछ मैंने आपको बता दिया कि कुछ जगहों पे जो है ना आइट्स की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 5 ईयर की ग्रेजुएशन की डिग्री है, या आप किसी इंटरनेशनल फर्म में काम कर रहे हैं, या आपको कोई ऐसी जॉब मिली जिसमें 96,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको ऑफ़र हुए हैं, तो इस तरह की जॉब्स के लिए, इस तरह की कैटेगरीज में आपको आइट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और जहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट हुई भी, वहाँ भी कोई इतना हाई फाई स्कोर नहीं चाहिए। वहाँ पे भी जो है ना 5 बैंड जो इनको है, इनकी रिक्वायरमेंट, और 5 बैंड है बस आइट्स के लिए। ठीक है, तो 2 साल का मैंने आपको बताया, इसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए है। ठीक है, तो बस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो विद फैमिली आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इतने अच्छे कंट्री में जा सकते हैं आप, और आपका स्पाउस भी काम करेगा। अच्छा जी, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी साइट का, और मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ कि ये क्या है कि जी स्किल शॉर्टेज वीज़ा सब क्लास 482 है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये 215 जॉब कैटेगरीज हैं जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, और ये आप देख लें, और स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो आप अप्लाई करते हैं तो उसके भी 4 स्टेप्स हैं कि आपने अप्लाई करना है, फिर वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो अप्रूव कराएगा, वो आपको नॉमिनेट करेगा, और फिर आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको और डिटेल मज़ीद बता दी है जी। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल जो रह गई हो, अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे फिर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इसी तरह की जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की हैं, मैंने इसे पिछली वीडियोस में कनाडा के बारे में भी बात की है, यूके के बारे में बात की है। तो मैं जो भी मुझे लगा कि सबसे इजी कैटेगरी है वीज़े की, जिसमें आप लोग बगैर किसी मेहनत के जा सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।